उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदान की गई 2 बहुउपयोगी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दुर्घटनाओं के समय लोगों की जान बचाने में उपयोगी होगी। इसके लिए उन्होंने कॉरपोरेशन के प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस मल्टीपर्पस एम्बुलेंस उत्तराखंड के लिए बहुत उपयोगी है। कोशिश की जाएगी कि चमोली और उत्तरकाशी की तरह अन्य जनपदों में भी इस तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऑक्सीजन से लेकर बेड के पर्याप्त व्यवस्था की गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो गई है और टीकाकरण का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की बॉर्डर पर चेकिंग कराई जा रही है। इसके अलावा गाइडलाइन के अनुपालन के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट एक्सिस ऑक्सीजन से लेकर तमाम सुविधाएं हैं, जिससे किसी भी मरीज की जान को बचाया जा सकता है। इससे मौत के खतरे की 40% तक की कमी को किया जा सकता है। कि जो एम्बुलेंस मिली है किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही योगदान और महत्वपूर्ण ऐसा एनएच ने जो कदम उठाया, सीआरएस फंड से उनको जो उपलब्ध कराया, और अभी तो 2 हैं। मेरी जैसे बातचीत हुई कि आगे जल्दी ही और जिलों को भी प्रोवाइड करेंगे। और इस एम्बुलेंस से यानी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार मैं देखता था कि उठाने वाला तक भी नहीं रहता था, और कई उसको जब घंटे हो जाते थे तो ब्लड उसका जब निकलता था और उसको उठाने वाला नहीं रहता था, तो उसी में उसकी कई बार मृत्यु हो जाती थी। इसके रहने से, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है और इसके अंदर जिस तरह सारे उपकरण हैं, ऑक्सीजन से लेकर के, और आपका एक स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन साथ में पहाड़ी में यदि हो गया तो वहाँ के लिए भी दूसरा एक इस तरह उठाने का और जो व्यवस्था दी है। मैं सोचता हूँ कि पहली बार ऐसा एक एम्बुलेंस इस प्रकार की पहाड़ को मिल रही है, उत्तराखंड को मिल रही है। तो मैं इसके लिए एनएच और उनके सीआरएस फंड से जो दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने जो भी इस प्रकार अपने वहाँ के अन्य जो हैं चेयरमैन हैं और पैनल जी अपना उसको देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम 2 नहीं तो और भी पूरे जिलों में एक और बढ़ाएंगे, देंगे। कोरोना की स्थिति उत्तराखंड में सोमवार को मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान के साथ प्रसिद्ध बाण लाठू धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। बाण स्थित लाठू धाम में कपाटोत्सव में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कपाट खोलने की तमाम धार्मिक परंपराओं में सम्मिलित होकर प्रदेश एवं देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत बैसाख पूर्णमासी के पावन पर्व पर सोमवार को पवित्र लाठू धाम के कपाट खोले गए हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह करीब 11 बजकर लोहाजंग हेलीपैड पर उतरे, जहां से उनका काफिला बाण को रवाना हुआ। मंत्री महाराज के साथ इस दौरान थराली विधायक मुन्नी देवी शाह और देवाल के ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हवन यज्ञ एवं अन्य पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद शुभ लगनानुसार दोपहर 1 बजे मंदिर के बाहरी कपाटों को खोलते हुए इस मंदिर के रहस्यमयी गर्भगृह का कपाट खोला गया। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी खीम सिंह ने आंखों में पट्टी बांधकर रहस्यमयी गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर परिसर में लोक स्तुति के तहत जोड़ों का आयोजन किया गया। इन जोड़ों में देव स्तुति के दौरान कई लोगों पर नंदा, भागवती, लाटू सहित कई अन्य देवी देवता अवतारित हुए, जिन्होंने नाचते हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। लाटू धाम के कपोत्सव उद्घाटन के इस ऐतिहासिक मौके पर यहां पहुंचे कैबिनेट मंत्री महाराज ने यहां पर करीब 1.25 घंटे तक पूजा अर्चना कर देश एवं राज्य के विकास, खुशहाली, समृद्धि, निरोगिता की मां नंदा भगवती, लाटू देवता सहित अन्य देवी देवताओं से प्रार्थना की।
महाराज ने सभी पूजाओं में प्रतिभाग करने के साथ ही ग्रामीण महिला एवं पुरुषों के द्वारा लगाए एवं गाए जाने वाले झोड़ों में भी शिरकत की। महाराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा थराली में बाण मोटर मार्ग को चौड़ीकरण और डामरीकरण के साथ ही बीआरओ को इस मोटर मार्ग को सौंपने की मांग की है। उसके लिए वे स्वयं केंद्र सरकार और सड़क परिवहन मंत्री से मिलकर बातचीत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बुग्यालों में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए बुग्यालों को कुछ शर्तों के साथ पर्यटन के लिए खुलवाने के लिए वे प्रयासरत रहेंगे, ताकि पर्यटन के साथ साथ बुग्यालों को भी नुकसान न हो सके। और सबकी आस्था है, निश्चित रूप में लाटू धाम में आस्था है और आज बड़ा हर्ष हो रहा है लोगों को देख करके। सबने यहाँ पर मास्क पहनी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम अपनी मर्यादाएं जो हैं, वर्षों पुरानी मर्यादा हैं, उनको आज जीवित रखे हुए हैं। यहाँ पर जो है एक ट्रैकिंग रूट्स की जो है बुग्यालों में रहने की बात आई, उसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं कि जो हमारा मोरैन जो बुग्याल होता है, जहाँ पर केवल पत्थर होते हैं और वहाँ कोई घास नहीं होती है, वहाँ पर कैंपिंग का अनुमति दे। इसके लिए हमने अपने नुमाइंदे हम हाई कोर्ट में खड़े करेंगे, हमारे वकील खड़े होंगे जो इस बात को रखेंगे और पूरे बुग्यालों के परिदृश्य को वहाँ पर रखेंगे कि बुग्यालों का कोई हम नुकसान नहीं कर रहे हैं, कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। कैंपिंग दुनिया भर में होती है, प्लास्टिक के कैंप लगा करके रात्रि कैंपिंग जंगलों में होती है, सारी दुनिया में होती है, वही हम कर रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य बुग्यालों को खराब करना है। थराली नारायणबगड़ विकासखंड के पंती के समीप पिंडर नदी में 2 बच्चे नहाते समय नदी के तेज वेग में बह गए। अनुमान जताया जा रहा है कि दोनों बच्चे या तो नदी के तेज वेग में बह गए हैं या फिर किनारों पर बनी भंवर में ही डूब गए हैं। घटना पंती की बताई जा रही है, जहां राजस्व पुलिस को लगभग 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि घर से ट्यूशन के लिए निकले 2 स्कूली बच्चे ट्यूशन का समय खत्म होने के काफ़ी देर बाद भी घर नहीं पहुंचे। दोनों स्कूली बच्चे 3 बजे से 4 बजे तक पंती में ही ट्यूशन पढ़ने आया करते थे, लेकिन इस बार ट्यूशन में न पहुंचने से घबराए अभिभावकों ने जब दोनों बच्चों की ढूंढ खोज की तो दोनों बच्चों के कपड़े, चप्पलें और किताबें पंती में पिंडर नदी के किनारे पर मिली। ऐसे में परिजनों ने आशंका जताई कि दोनों बच्चे ट्यूशन के बहाने नदी में नहाते समय नदी में डूब गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व पुलिस और थाना थराली के थानाध्यक्ष ध्रुवजीत सिंह पवार मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन काफ़ी ढूंढ खोज के बावजूद भी दोनों बच्चों का पता नहीं लग सका। रेगुलर पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ भी राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन रात के अंधेरे में राहत बचाव कार्य पुलिस और एसडीआरएफ के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। दोनों छात्रों में से एक 10वीं तो दूसरा 8वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है। दोनों बच्चों की उम्र क्रमशः 15 वर्ष और 13 वर्ष बताई जा रही है, जिनमें से एक छात्र बगोली और दूसरा पत्ती का ही रहने वाला बताया जा रहा है। करीब 4:45 बजे चौकी में सूचना आई कि 2 बच्चे पंती में नदी की तरफ नहाने जा रखे हैं और वो वापस नहीं आए हैं। तो इस सूचना पर हम मौके पे आए तो देखा यहाँ 2 बच्चों की चप्पल और कपड़े पड़े हैं। तो यहाँ पे बहुत गहरा है, इसलिए यही संभावना है कि यहाँ पे बच्चे डूब गए। दोनों बच्चे यहाँ कक्षा 8 में पढ़ते हैं गुरु रामराज स्कूल में, और दोनों की उम्र 13-14 साल। रेस्क्यू के लिए फ़िलहाल हमने अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिक गहरा होने के कारण और नदी का बहाव तेज होने के कारण हमसे प्रयास पूरा नहीं हो रहा है। अभी मार्ग हैं श्रीनगर से मेट्रो तक पहुँचे, उसके बाद कल रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जाएगा। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।